हाजी मोहम्मद के पंच बने रहने से हमारे वोट बैंक को खतरा है। कौन हो सकता है इस वक्त? हमें मालकिन दीना। खर्चा घर का निकल नहीं पा रहा है, बहुत परेशानी। सफीना से क्यों नहीं कहते कि वो हमारे प्राइवेट स्कूल में आके पढ़ाए? हम उसे अच्छी तनख्वाह भी दे देंगे और हमारे कंधे का बोझ भी कम हो जाएगा। बचपन से वो इसलिए ऐसे हैं अम्मी जान, क्योंकि आपने कभी उनको घर की जिम्मेदारी नहीं दी। जब आए हाथ उठाते रहते हैं हम पर। आसिफ भाई इन पे हाथ उठाते हैं। कहे तोरे आवन से हम डॉक्टर रोहन, डॉक्टर अमृता कहाँ है? वो केमिस्ट इंचार्ज के पास गई। वो क्या है कि हमको कुछ दवाई और इंजेक्शन चाहिए था, बस वो पता करने के लिए गए। आप ड्यूटी के वक्त आके हमको डिस्टर्ब क्यों करते हैं? पेशेंट को अटेंड करने के अलावा हमको सिर्फ 10 मिनट ही मिलते हैं खाना खाने के लिए। उस वक्त भी आप आ जाते हैं। माफी चाहते हैं रोहन जी, वैसे भी हम कुछ ही मिनट तो लेते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। देखिए, डॉक्टर मैडम के यहाँ नहीं रहने से हम लोगों को रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। थक जाते हैं हम लोग 2 शिफ्ट करके। अरे थोड़ी तो मोहलत दीजिए हम लोगों को आराम करने की। तो हमने कहाँ रोका है आपको आराम करने से? अरे आपका केबिन है, आराम कीजिए, बहुत आराम कीजिए। वो क्या है कि हमको दवाइयाँ चाहिए थी, बस सोचा कि आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। मुलाकात का भी एक वक्त होता है। अगर आपके रेडियो प्रोग्राम के समय कोई बीच में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? वैसा ही लगता है। हम लोग यहाँ पर एक पेशेंट के ऑपरेशन की मीटिंग कर रहे थे, उस बीच में आप आ गए, बिना बताए और आसन जमा लिए। अरे डॉक्टर दवाई लिख के देता है, अब वो उसके लिए केमिस्ट इंचार्ज तो नहीं बन जाएगा ना? रोहन जी देखिए, ऐसी कोनो बात नहीं है, आप हमको गलत समझ रहे हैं। अभिषेक, ये लो तुम्हारी दवाइयाँ। लो। शुक्रिया अमृता जी, और सॉरी। आज के बाद हम आपको बेवक्त मिलने कभी नहीं आएंगे और परेशान भी नहीं करेंगे। चलते हैं। क्या हुआ? उसने ऐसा क्यों बोला? क्या ये सब तुम्हारी गलती है? क्यों? क्यों क्या क्यों? अरे ये हॉस्पिटल है, कोई गांव का चौपाल नहीं कि जो चाहे मुंह उठा के आ जाए। ये बात तुम उसे प्यार से भी तो बोल सकते थे ना। कुछ लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, उन्हें ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है। ओ गॉड, अगर कोई हमारे बीच आके बैठ गया तो क्या फर्क अरे पड़ता हमारे है? बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? Because I love you. हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ दीदी। दीदी आप कहाँ हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखती है। कभी तो आइए हॉस्पिटल। वो माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो इसीलिए मायके आना पड़ा। क्या हुआ माँ जी को? क्या बताएं मैडम जी, अम्मा को तो खाना ही नहीं पच रहा और पेट में बहुत दर्द रहता है। आप बता सकती हैं का कि उनको क्या दिक्कत है? अरे दीदी, अब मैं रिपोर्ट और मरीज को देखे बिना कैसे बताऊं? पर कभी कभी ये होता है कि जो खाने की नली होती है वो मुड़ जाती है। उसे ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कोई मामूली प्रॉब्लम हो। इलाज तो चल रहा है, अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दीदी आप कब आ रही हैं? थोड़ा समय लगेगा। प्लीज जल्दी आइए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। काहे? क्या हुआ? आपकी दिवरानी निशा जी आई थी 2 बार अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराने के लिए। तो
वो आपके पति के साथ आई थी, उन्हीं की कार में। ये भी थे उसके साथ? हाँ, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आए, बाहर ही थे। निशा जी कह रही थी कि वो शहर जा रही है अपने पति से मिलने के लिए। भैया ये बुआ जी फोन काहे नहीं उठा रहे? एक काम करते हैं, दीना को फोन करते हैं। प्रणाम मालकिन। हाँ दीना, बुआ जी फोन काहे नहीं उठा रहे? मालकिन हम तो घर पे नहीं है, बुआ जी हो सकता है रसोई में हो। और वो कहाँ है, तुम्हारे मालिक? भैया मालकिन या तो दीना, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं मालकिन, कुछ नहीं छुपा रहे। सच सच बताओ दीना, क्या बात है, कहाँ है वो? बताओ दीना। मालकिन जी, भैया जी तो साड़ी और कपड़े का थैला लेकर निशा मालकिन के घर पे गए हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर। अब अरे वाह, उससे भी ज्यादा फब रही हो तुम। मुझे ना इसकी मैचिंग की डायमंड रिंग लेनी है। हाँ हाँ, तो ले लेना, उसमें क्या है। अरे आप बोलते हैं ले देंगे, कब ले देंगे? लेकर देंगे ना, हम कभी मना किए हैं क्या तुमको? आप हमेशा टालते रहते हैं, कब लेके देंगे? क्या है ना कि पक्की नाली का टेंडर पास होने वाला है, पर अलमारी की चाबी अपने पास लेकर गई है जहाँ फाइलवा रखा है। नहीं तो अब तक टेंडर पास हो जाता, हम लेकर देते ना तुमको। अरे तो अलमारी का ताला तुड़वा दीजिए, वैसे भी वो कौन सा आने वाली है। हाँ हेलो। कैसे हैं जी? कैसे जी मतलब? तुम्हें कहा? और अलमारी की चाबी तुमने कहाँ रखा है? वो तो हम अपने साथ लाए हैं। चाबी साथ ले जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब लाने कौन जाएगा तुम्हारे मायके? किसी को जाने की जरूरत नहीं, हम आ गए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम घर आ गए। आप कहाँ हैं? हम बाहर हैं हम। बाहर कहाँ? अरे वो काम से फार्म हाउस आए हैं हम। आपके कार में आजकल निशा साथ में काहे घूम रही है? घूम रही से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, एक दिन हम शहर जा रहे थे, वो अमर से मिलने जा रही थी, हम उसको लिफ्ट दे दिए। और तुम कौन होती है पूछने वाली हमको?
आपकी धर्म पत्नी। हाँ हाँ, धर्म निभाया है कभी पत्नी का? हमने क्या गलत किया है? बकवास मत करो और अलमारी की चाबी भिजवा जल्दी। हमने मना किया था तुमको, हमसे गाड़ी में शहर मत चलो। हाँ, लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया अभी। तो क्या हो गया? अरे तुम काहे नहीं समझती हो? उसके कान तक बात पहुंच गई है। अच्छा हुआ जो उनके कान तक ये बात पहुंच गई। लेकिन आप क्यों डर रहे? आप तो मर्द है ना। हम किसी से नहीं डरते हैं, समझी? उसे पता तो चले कि निशा से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। लो दीदी खाना खा लो। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो, माँ ठीक हो जाएंगी। माँ, लेकिन कैसे ठीक होंगी रितु? मैं लोन ले लूंगी 1.5 लाख रुपए। 1 लाख माँ के ऑपरेशन के लिए और 50,000 मेरी कोचिंग की फीस। और तू चुकाएगी कैसे? मैं ट्यूशन ले लूंगी, कुछ काम करके धीरे से चुकता कर दूंगी। नहीं, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हम हैं नरे। एक बार माँ को बोला था मैंने कि दीदी को बोलते हैं। जीजा जी के पास तो बहुत सारा पैसा है और अब तो दीदी प्रधान भी बन गई है। उन्हीं से पैसे लेके तुम्हारा ऑपरेशन करा लेंगे और धीरे से चुकता कर देंगे। पर माँ ने मना कर दिया, कहा कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकती और कन्यादान के बाद उसके घर से कुछ लेना अधर्म है। माँ अब भी पुराने ख्यालात की ही है ना दीदी। जमाना कितना बदल गया है। रितु, माँ को बदलने में समय लगेगा। जब जीजा जी का फोन आया, मेरा तो मन किया कि मैं उनको माँ की बीमारी की बात बता दूं। उनसे कहने की कोनो जरूरत नहीं है, समझी? क्यों? बस ऐसे ही। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनको कोई परेशानी हो। लेकिन वो तो घर के दामाद हैं, उनसे क्यों छुपाना? हम छुपा नहीं रहे रितु, बस उनको परेशान करना नहीं चाहते। तू चिंता मत कर, सब होगा। तेरा कोचिंग भी और माँ का इलाज भी, समझी? लेकिन हमें कल चौबेपुर जाना होगा। क्यों? कुछ जरूरी काम पड़ गया है, समझे? फिर आओगी ना? हाँ। चलो अब खाना खा लो जल्दी से। अरे नहीं, मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? खाना पड़ेगा। खाओ। डॉक्टर साहब, अल्लाह की मेहरबानी से गांव पंचायत में सब अच्छा चल रहा है। मदरसे में बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और जो लड़के खाली बैठे थे, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कोई ना कोई काम पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चियां स्कूल जाने लगी और जो बच्चे स्कूल जाते थे उन्हें वजीफा भी मिलने लगा। और साइकिल से जब बच्चियां स्कूल जाती हैं ना, तो उसे देखकर इतनी खुशी होती है, पूछिए। सब अल्लाह का रहमो करम है मियाँ। बस वो अपनी नजरें इनायत बनाए रखे और पंचायत में अमन चैन बना रहे। हाजी साहब। हाँ आइए अब्दुल मियाँ, बैठिए। अमन चैन तो तब रहेगा ना जब दूसरे हमारी बात सुनेंगे। क्यों अब्दुल मियाँ, क्या हुआ?
जनाब ये गांव हमारी पुश्तैनी जमीन है। अरे भाई ये तो सब जानते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। और अगर यहाँ पर गोदाम बनाना हो तो इसके लिए हमें आपकी इजाजत लेनी होगी। पर आप यहाँ कुछ बनवाएंगे ही क्यों जनाब? अब्दुल मियाँ, इस गांव में यही एक खुली जमीन रह गई जहाँ की खुली हवा में बच्चे भी खेल लेते हैं और हम सब बड़े बूढ़े सुख दुख आज और कल की यादों में खो जाते हैं। क्यों मियाँ? जब गांव में कोई जलसा या बारात निकालनी होती है तो सभी लोग यात्रा यहीं से शुरुआत करते हैं। माल गोडाउन तो कहीं भी बनाया जा सकता है ना, लेकिन ये खाली जमीन हाथ से गई तो गई। ये हमारी जमीन है, इस जमीन के असली मालिक हम ही हैं। कि ग्राम पंचायत आप लोगों का एहतराम करती है, आपकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लगती। हमारी जमीन हम वापस लेना चाहते हैं, बस। आप ऐसी बात नहीं कर सकते। पंचायत की कमेटी की मीटिंग बुलाइए, वो तय करेगी, सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। पंचायत कमेटी ऑटो वाला दिखाई ही नहीं दे रहा है। चिंता मत कर, आ जाएगा। अरे तुम वैसे कहाँ जा रही हो तुम दोनों बहनें? दीदी ससुराल वापस जा रही है। और पूर्वा, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे घर में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो गाड़ी मंगवा लेती ससुराल से, यहाँ की परेशान हो रही है। कार गैरेज में है, ऑटो से बाजार तक चली जाएंगी, फिर टैक्सी ले लेंगी। हाँ, वैसे मैं सिलाई सेंटर ही जा रही थी, सोचा तुमसे मिलती आऊंगी, कुछ जरूरी बात कहनी थी। हाँ बता ना। दीदी ऑटो आ गया, ऑटो आ गया। ऑटो बोल ना। दीदी जल्दी चलो। अच्छा तुम अभी चलो, हम बाद में बात करते हैं, पर फिर आना। कॉलेज के लिए ध्यान रखना। कोचिंग के लिए। अच्छा सफीना दी, मैं चलती हूँ, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। ठीक है ऋतु, जाओ। बाय बाय। इसे भी अभी खराब होना था। साइकिल रख दीजिए, हम छोड़ देते हैं। जी नहीं शुक्रिया, हम चले जाएंगे साइकिल से। सफीना जी, एक मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। वहाँ खाला जान के घर को दंगाइयों ने जला दिया था, उसका मुआवजा क्यों नहीं देते आप? मैं ये बात कमेटी में उठाऊंगी। सफीना जी, यहाँ पे हम अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जब देखो समिति की बातें लेके बैठ जाते हैं। खैर, क्या सोचा है आपने? हमारा स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं? जी नहीं। आपके भाई को पैसे चाहिए थे दुकान के लिए, नहीं? देखिए प्रधान जी, आप हमारे भाईजान को भड़काइए मत। हम उनके कहने से स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले। चाचा जान कहते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है।
लेकिन इस घी के डब्बे को मैं इतना गर्म करूंगा कि घी अपने आप खा। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से ही कह दो लखन को कि जाके बहू को ले वाला है, हमने कहा है। खुश रहो। किसके साथ आई हो बहू? अकेले। अकेले? अरे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, फोन कर दिया होता तो लखन को भेज देते थे। ऐसे अकेले आना अच्छा नहीं लगता। काहे? घर से तो अकेले ही गए थे ना। बहू, उस वक्त हम लोग घर पे नहीं थे, और तुमको भी कहने भर से चले नहीं जाना चाहिए था ना। बाबूजी, हम सिर्फ कहने भर से नहीं गए थे। उस दिन का रूप आप उनका देखे होते तब समझ में आता। लखन ने जो कुछ भी किया वो डर की वजह से किया, और उसका डर वाजिब था। जानती हो, वो मोहरबा ने पुलिस के सामने तुम्हारे पति लखन का नाम ले दिया है। मोहर? अपना मोहरवा? क्या किया उसने? अरे उसके ऊपर एक केस चल रहा है और कुछ नहीं। बाबूजी, नाम लेने से कोई दोषी थोड़ी ना बन जाता है। मोहर सिंह तो बहाना था हमें घर से बाहर हटाने का।